हेलो एंड वेलकम टू परफेक्ट रसोई। ये देखो दोस्तों, आज हमने बना के तैयार किया है आपके लिए कोल्ड सैंडविच। जो वेज कोल्ड सैंडविच है। कोल्ड मतलब कि यानी कि कोल्ड सैंडविचेस जिन्हें हम कुक नहीं करते और वो डायरेक्टली रॉ ही खाया जाता है। तो चलिए इस वेज कोल्ड सैंडविच को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसे बनाने के लिए क्या चाहिए। ये ब्रेड है मेरे पास। ये बड़ी वाली साइज की ब्रेड है जिसे जंबो साइज की ब्रेड्स कहा जाता है। वो लिया है, इनके साइड के किनारे हमने बाहर निकाल दिए। ये गाजर है जिसे मैंने लंबा लंबा बारीक चॉप कर लिया है, वो है। साथ में अनियंस है जिन्हें मैंने लंबा लंबा स्लाइस किया हुआ है। शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, और कैबेज है बारीक कटा हुआ। काली मिर्च का पाउडर है, सॉल्ट है, और मेरे पास मेयोनीज और हर्ब्स है। तो इन सब चीजों से बनके तैयार होगी हमारी वेज कोल्स्लो सैंडविच, वेज सैंडविचेस। एक मिक्सिंग बॉल ले लेते हैं बड़े साइज का। इसमें हम सबसे पहले इसकी फिलिंग बना के तैयार करेंगे। कैबेज लिया मैंने 1 कप, जो कि लंबा कटा हुआ कैबेज है। आप चाहो तो इसे ग्रेट करके भी यूज में ले सकते हो, बट जो लंबे लंबे कटे हुए कैबेज होते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरह से शिमला मिर्च है बारीक और लंबी कटी हुई, वो भी आधी कप है, वो भी ऐड कर दिया। साथ ही इसी के साथ ऐड कर देने हैं अनियंस। ये भी लंबी कटी हुई है, वो भी ऐड कर देते हैं, आधी कप ये भी है, इसे भी ऐड कर दिया। अब इसी के साथ कैरेट्स भी ऐड कर देते हैं। ये भी लंबा कटा हुआ है, ये भी आधी कप है। सब्जियां आप अब अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। कई लोग यहाँ पे खीरे का भी यूज़ करते हैं और कई लोग कॉर्न भी यूज़ करते हैं, तो आप बॉइल्ड कॉर्न यहाँ पे ले सकते हो। अब देखो, इसके बाद ये मैंने मेयोनीज ली है। ये वेज मेयोनीज है, एगलेस मेयोनीज, वो आप यहाँ पे ले लेना 2 बड़ी चम्मच के जितना। तो मैंने 2 बड़ी चम्मच मेयोनीज ले ली। आपको अगर मेयोनीज ज़्यादा पसंद हो तो आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो, बट इतनी क्वांटिटी के लिए इतनी मेयोनीज सही रहती है। अब देखो, इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम कुछ और मसाले। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं, ये काली मिर्च है, तकरीबन चौथाई चम्मच काली मिर्च का है, वो ऐड कर दिया 1/4 टीस्पून। और सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें अपने टेस्ट के अनुसार, बट ध्यान देना मेयोनीज के अंदर भी थोड़ा सॉल्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसके अंदर ये जो ऑरिगेनो सीजनिंग आती है ना, जो आपको पिज़्ज़ा डोमिनोज से जब लेके आते होगे तो उसमें मिलते ही होंगे, तो वो वाले आप ऑरिगेनो सीजनिंग इसके अंदर ऐड कर देना, या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग भी ऐड कर सकते हो। इसको ऐड करने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो हर्ब्स भी ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच जितना, और उसे भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो 1 या आधी चम्मच के जितना हर्ब्स ले सकते हो। तो चलिए आधी चम्मच के जितना हर्ब्स भी हम ले लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है जिसे आप देख के खुश हो जाओ और उसे ज़रूर से ट्राई करो। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ मैंने क्या किया, आधी चम्मच के जितना ये पिज़्ज़ा सीजनिंग मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और एक अच्छा इसकी फिलिंग बनाकर तैयार करते हैं। आप जब 5 मिनट तक इसे मिक्स करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि सब्जियों के अंदर का पानी रिलीज होगा और वो सब एक साथ मिक्स होने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो, इसे धीरे धीरे मिक्स करते जा रहे हैं और थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर आपकी जो ये फिलिंग है ना बन के तैयार हो जाएगी। देखने में कितनी टेस्टी लग रही है ना फिलिंग। आप चाहो तो ये जो सैंडविच है ना, इसे आप सेक भी सकते हो, बट कोल्स्लो का मतलब इसे आपको कोल्ड सैंडविच होता है, इसीलिए हम इसे कोल्ड रूप में ही सर्व करेंगे। अब देखो, यहाँ मैंने ये ब्रेड की स्लाइसेस ली, जो मैंने आपको पहले दिखाया ही था, उसे हम यहाँ पे लेंगे। और ध्यान देना, ब्रेड आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, तो ही उसे आप यूज में लेना। तो देखो, यहाँ एक प्लेट ले ली, इस पे एक ब्रेड की स्लाइस ली, और ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट है मेरी। इसके ऊपर हम ये अपनी फिलिंग लगा दे रहे हैं और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे ब्रेड के चारों ओर। स्टफिंग आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा करना। अगर बच्चे आपके वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं ना, तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है उनको वेजिटेबल्स खिलाने का, और हेल्दी तो है ही ये खाने में। आप इसकी जगह पे ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो, वो भी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, ये हमने सारी की सारी इसके ऊपर जो फिलिंग थी स्प्रेड कर दी। अब दूसरी ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे एंड देन इसे सर्व करेंगे। बस इतना ही आसान तरीका है इसको बनाने का। बस ध्यान देना, कई बार देखो ये अच्छी तरह से पहले प्रेस कर देना, और जो साइड से निकल रहा हो ना, उसे अच्छी
अच्छी तरह से सील अप कर देना, सारे को दबा देना फिंगर से, ताकि वो सारा जो भी मिश्रण है वो अंदर में जाके स्टिक हो जाए। तो कुछ इसी तरह से हमारी सैंडविच बनके तैयार हो गई है ना? बहुत ही आसान तरीका, और 5 मिनट के अंदर बनके तैयार भी हो गई। अगर आप कभी कहीं छोटे-मोटे सफ़र पे जा रहे हो तो इसे लेके जाओ, और अगर अच्छी लग रही है आपको ये, तो आप इसे बना के फ्रिज में भी रख सकते हो। तो दोस्तों चलिए सर्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने सर्व कर दिया है इसे टमाटो केचप के साथ। खाने में टेस्टी और हेल्दी ये सैंडविच बनके तैयार है, जिसमें ना तो हमने घी का यूज़ किया, ना ही बटर का यूज़ किया, और तुरंत मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। बना के देखिएगा और घर पे ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे हम ऐसी ही नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।